गुरु पूनम आषाढ़ पूर्णिमा। जीवन में गुरु का महत्व क्या होता है, इसके बारे में भी जाना। हम किसी से भी कुछ भी सीखते हैं, जानते हैं, वो हमारे लिए गुरु होता है। कहा जाता है दत्तात्रेय जी महाराज महायोगी, उसने 24 गुरु किया था। इसका मतलब यह नहीं है कि वो 24 जगह जाके कान फुकाए थे। वो हर चीज़ से सीख लेते हैं। आकाश से, सूर्य से, चंद्रमा से, जल से, अग्नि से, कुकुर पक्षी से, पिंगला वेश्या से, समुद्र से, सबसे अलग अलग वो सीख ग्रहण करते हैं। आकाश से निर्मलता की सीख लेते हैं, अग्नि से प्रकाश की सीख लेते हैं, पृथ्वी से धैर्यता का सीख लेते हैं। अगर विश्लेषण करें तो इसी में पूरा चला जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ है। एक लड़की थी, वो कंगन पहन करके, जैसे माताएं कंगन पहनती हैं, चूड़ी पहनती हैं, तो वो चूड़ी पहन करके वो धान कूट रही थी, तो उसमें खन खन की आवाज़ होती थी। तो उसने एक एक करके निकालना शुरू किया। तो जब तक के 2 चूड़ी थी तब तक की आवाज़ होती थी, तो उसे वो निकाल करके पूरा बाहर कर दी। जब 1 चूड़ी थी तो आवाज़ होना बंद हो गया। तो कहा जहाँ द्वैत है वहाँ झगड़ा है, अकेले हैं वहाँ आनंद है। अजगर से निश्चिंतता की सीख लेते हैं। बहुत अद्भुत लगता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हर जगह से कि प्रकृति ही गुरु है आपके लिए। अगर समझना चाहते हैं ना तो प्रकृति ही गुरु है हमारे लिए, और नहीं समझना चाहें तो ब्रह्मा भी आकर के समझाना चाहें तो भी हम नहीं समझ पाएंगे। कबीर साहब की वो जो साखी है, याद करिए। पात झरनता देख के हस्ती कुपलियाँ, पात झरनता देख के हस्ती कुपलियाँ, तुम चालो हम चाली हैं धीरे बापलियाँ। और एक और आया है कि बसंत ऋतु में जो पत्ते झड़ जाते हैं तो पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष बन रहा है। पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष बन रहा है। अब के बिछड़े कब मिलें दूर परेंगे जाए। पत्ता वृक्ष से बोलता है कि हे वृक्षराज, हम आपसे टूट करके दूर हो रहे हैं और कब मिलेंगे। तो वृक्ष कहता है, वृक्ष बोला पात से, सुन पत्ते मेरी बात, यह जग की यही रीत है, एक आवत एक जात। वृक्ष बोलता है कि हे पत्ते, तुम मिलने की बात मत कर। इस जगत का यही रीत है कि एक आता है और एक जाता है। अब ये देख कर, प्रकृति को देख करके सीख। कोपले को देख करके, मतलब ये जो नज़ारा है प्रकृति का, उसको देख करके सीख ले रहे हैं। कबीर साहब के तो और जगह जगह, जैसे कि साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। शुभ से सीख ले रहे हैं। तो यदि हमारी जो दृष्टि साफ होती है ना, तो हमको हर जगह सीख मिल जाती है। अब यही दत्तात्रेय जी महाराज की बात है। गुरु का जीवन में महत्व है। एक मैं आपको संस्मरण सुनाऊं।
कोरोना के पहले मैं जोधपुर गया था। तो जोधपुर के पास में एक सालावास गांव है, एक बिजनेसमैन है बड़ा सा, बड़ा एक्सपोर्ट करता है बाहर विदेशों में सामान। तो जब भी उनके यहाँ जाना होता है तो 5 दिन के 7 दिन तो वो रोकते ही हैं। तो उस समय भी 7 दिन रुकना हुआ था। तो होता है ना, संत आए हैं तो भाई और लोगों को बुलाएं और कुछ आयोजन करें। तो एक दिन विशेष आयोजन किए और वहाँ एक हल्दी की सब्ज़ी बनाते हैं। राजस्थानी जो होंगे उनको पता होगा, हल्दी की सब्ज़ी विशेष रूप से बनती है ठंडी के समय में, और कहते हैं वर्ष में 1-2 बार तो हल्दी की सब्ज़ी खाना ही चाहिए। तो वो बनाए। जब भोजन हो गया, बहुत बेहतरीन बनाते हैं, भोजन हो गया, उसके बाद ऐसे बैठे तो चर्चा होने लगी। तो एक दिनेश भाई गहलोत, एक अच्छे वक्ता हैं और प्रोफेसर हैं, जो यूट्यूब में उनका चैनल भी है और पढ़ाते हैं। तो वो बैठे थे, चर्चा होने लगी। तो कभी कभी होता है ना, थोड़ा अल्हड़ से जवाब देते हैं लोग। तो कहे महाराज गुरु की क्या आवश्यकता है, पढ़ लिख करके तो जाना जा सकता है ना, अध्यात्म की बातें सुन करके पढ़ करके जान सकते हैं, गुरु की क्या आवश्यकता है। तो मैं सीधा से छूटते हुए कहा कि आपके बच्चे हैं कि नहीं। तो कहे हैं। उनको स्कूल भेजते हो कि नहीं। आप प्रोफेसर हैं, स्पेशल वक्ता हैं, तो भेजने की आवश्यकता नहीं ना, बच्चे घर में सीख जाते। तो अब समझदार आदमी तो क्या समझ गए गुरु की आवश्यकता है साहब, बाहर से तो गुरु, इसीलिए कहते हैं 7 गुरु और 8वां सदगुरु। अगर मनुष्य की दृष्टि देखें तो 7 गुरु है और 8वां सदगुरु है। और वैसे हम जिनसे जो कुछ सीखते हैं वो हमारे लिए गुरु होता है। और जीवन में उनका बहुत महत्व है। कर्ता करे न करी सके, गुरु करे सो होए। सहजोबाई ने कहा है, हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरुते आवा गमन न साही। उनका पद आया है, हरि को तजूं पर गुरु न विसारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं। हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरुते आवा गमन न साही। ये गुरु का महत्व बताया। वास्तव में यथार्थ गुरु, बोधदाता गुरु मिलते हैं तो, क्योंकि संसार में तो हम सब कुछ देख रहे हैं ना, देखना सुनना खाना पीना और जीवन का व्यवहार है, यहीं तक के सब सीमित है। अब इसी के सब सीख देने वाले हैं। इससे ऊपर अभी कुछ दिन पहले एकदम स्वस्थ था, अच्छा लग रहा था, ऑफिस में बैठ करके कुछ कर रहा था, थोड़ी खांसी आई, फिर खराश हुई और रात में ताव जम करके, तब मुझे लगा कि वास्तव में दुख मुक्ति की आवश्यकता, कल्याण की आवश्यकता क्यों है। जब तक स्वस्थ रहता है शरीर, जब तक अनुकूलता रहती है जीवन में, तब तक लगता है कि सब ठीक है, मज़े में है। लेकिन जीवन में किसी न किसी प्रकार से दुख तो आता ही है। आदि व्याधि और उपाधि, ये 3 दुख की बात चर्चा की जाती है। आदि व्याधि और उपाधि। आदि कहते हैं मानसिक कष्ट, व्याधि कहते हैं शारीरिक कष्ट, और उपाधि कहते हैं बाहर से कष्ट। चाहे आप लाख कोशिश करें, ये तीनों से कोई ना कोई तो आपको बने ही रहेंगे। कोई मानसिक शारीरिक कोई कष्ट नहीं है, शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो मानसिक कष्ट किसी को होता है। मानसिक कष्ट भी नहीं है, शरीर भी स्वस्थ है तो बाहर से झंझट होता है। कितने लोगों को हम सुनते हैं कि वो बढ़िया हैं, विचार अच्छा है, उनकी सोच अच्छी है, घर में धन संपदा भी है, लेकिन कहते हैं साहब बाल बच्चे कहे पर नहीं है, विपरीत है बिल्कुल। तब मुझे लगा वास्तव में कल्याण की आवश्यकता क्यों है, क्यों दुख मुक्ति के लिए हमको प्रयास करना चाहिए, क्यों मोक्ष के लिए प्रयास करना चाहिए। इसीलिए तो महात्मा बुद्ध ने कहा ना
दुख आर्य सत्य, दुख आर्य सत्य है। इस जगत में श्रेष्ठ सत्य क्या है? दुख। जीवन में यदि जन्म लिए हैं, शरीर धारण किए हैं, तो किसी न किसी प्रकार का दुख का तो बना ही रहना है। और ये किसी ने बनाया नहीं है ऐसा, ये भी समझ लीजिए। किसी ने कोई बाहर वाला ला करके डाल दिया। कभी होता है ना, जब जीवन में दुख आता है तो ऊपर वाला की माया है। ऊपर वाला की माया नहीं, ऊपर वाला क्यों माया डालेगा भाई? ऊपर वाला क्यों माया डालेगा? ऊपर वाले को क्या पड़ी है जो कि आपको दुख देगा? और दुख दे रहा है तो क्यों दे रहा है? वास्तव में शरीर धारण किए हैं ना, तो शरीर की वजह से ही, शरीर है तो शरीर की वजह से ही नाना प्रकार के उपद्रव शुरू होते हैं, आदि व्याधि उपाधि। और इसीलिए यथार्थ बोध की आवश्यकता होती है। जीवन बीत जाता है साहब, 3 तरह से है, प्रत्यक्ष, परोक्ष, अप्रोक्ष। प्रत्यक्ष, परोक्ष और अप्रोक्ष। हम प्रत्यक्ष संसार के प्राणी पदार्थ जो दिखते हैं, इंद्रिय भोग जो हैं, 5 ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से जो जानने में आता है, समझ रहे हैं? 5 ज्ञान इंद्रिय, कितने लोगों को है कितने ज्ञान इंद्रिय ये भी नहीं जानते हैं। 5 ज्ञान इंद्रिय, आँख, कान, नाक, जीभ और चाम, ये 5 ज्ञान इंद्रिय। 5 ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से 5 चीज़ों को जानते हैं, 5 विषय का ज्ञान करते हैं। उबता है ना, परेशान होता है तो दौड़ता है, कहीं मंदिर में, कहीं मस्जिद में, कहीं और कहीं। महात्मा बुद्ध ने कहा है, कोई क्षेत्र में जाता है, कोई नदी में जाता है, कोई कहीं जाता है, उस दुख से मुक्ति पाने के लिए। लेकिन जब वो दौड़ता है, महात्माओं और पुरोहितों को कहने के आधार पर यहाँ वहाँ दौड़ता है, भटकता है, वहाँ भी स्थिरता नहीं मिलती है, तो वो डबल दुख हो जाता है। नहीं मिलता है तो वो डबल दुख हो जाता है। तो परोक्ष के चक्कर में पड़ करके उलझता जाता है आदमी। बोलिए सद्गुरुदेव की। तो परोक्ष के चक्कर में पड़ते हैं, तो अधिकतम लोग उसी के चक्कर में रहते हैं। कबहू को दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। लेकिन कबीर साहब तो साफ कहते हैं, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। इस साखी को हजारों बार सुने होंगे आप, लेकिन कोई कह देता है, उंगली उठाता है ना, तो जरूर चले जाएंगे आप। आपकी सत्ता, आपका परमात्मा आपके अंदर है। तो परोक्ष के चक्कर में लगते हैं, और अप्रोक्ष स्वयं प्रत्यक्ष यहाँ कोई ही लग पाते हैं, और वो भी गुरु के आधार से, सद्गुरु के आधार से। महात्मा बुद्ध की वो बात मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। कोई भी साधक आता उनके पास में, किसी प्रकार का प्रश्न करता, तो कहीं प्रश्न ये ना पूछो, ये प्रश्न ना पूछो। जैसे कि जगत के संबंध में कोई प्रश्न करे, ईश्वर के संबंध में प्रश्न करे, मरने के बाद क्या होता है ये प्रश्न करे, ईश्वर है कि नहीं इस संबंध में प्रश्न करे, तो कि ये प्रश्न मत करो। तो कि यही तो अध्यात्म का प्रश्न है, ये ना करूँ तो और क्या करूँ। तो कहे जीवन में दुख है कि नहीं, इस पर प्रश्न करो। प्रत्यक्ष है ना, प्रत्यक्ष के बारे में कहा, प्रत्यक्ष है जो हकीकत है, जो प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं दुख, उसको समझ ले आदमी। परोक्ष की हकीकत को समझ ले आदमी, तो स्वयं प्रत्यक्ष तो है ही वो। वैसे परमात्मा को कभी पाना नहीं है, गुरु यही बताते हैं। गुरु मतलब है ठोस, वजनदार, जिनमें गुरुता हो, जिसको हम गीता की भाषा में कहें तो स्थित प्रज्ञ।
प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येव आत्मनः तुष्टः स्थित प्रज्ञस्य तदुच्यते। जब मन में स्थित कामनाओं को साधक त्याग देता है और आत्मा द्वारा आत्मा में संतुष्ट रहता है, स्थित रहता है, उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो ऐसे संत गुरु की शरणों में जाकर के हम अपने दुख को समाप्त कर सकते हैं। अब इसीलिए कुछ समय लेकर के जरूर जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए। पहले के ज़माने में बड़ा अद्भुत था कि कोई भी संत के पास जाते तो कहते कि भाई रहो, कुछ बात पूछते तो कहे कि कुछ दिन रहो, सेवा करो, 6 महीना रह करके सेवा करो, उसके बाद में बताएंगे। अब वो भी जानते होंगे तो बताएंगे। ऐसी बातें भी उपनिषद में हैं कि आते हैं, शिष्य आता है, पूछता है तो कि ठीक है 1 वर्ष तक के यहाँ ब्रह्मचर्यवास पूर्वक सेवा करो, ब्रह्मचर्य पूर्वक रह करके सेवा करो, और उसके बाद मैं जानता होऊंगा तो बताऊंगा। क्या तमाशा है, आजकल तो ऐसा नहीं है। अब ये चीज़ समझ लीजिए, आप YouTube के माध्यम से, आजकल तो मोबाइल है ना, YouTube है, और आजकल चल साधन हैं, मतलब आजकल मीडिया के माध्यम से और आज आधुनिक संसाधन के माध्यम से आप कोई भी महात्मा का विचार सुन सकते हैं, कोई भी विचारक का विचार सुन सकते हैं और आप अपना डेवलप कर सकते हैं। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ, जब तक किसी के सानिध्य में बैठ करके उस चीज़ का बोध ग्रहण नहीं करेंगे ना, पक्का नहीं हो सकता। इसलिए आवश्यकता है गुरु की। हम सबको चाहिए कि हम अपने जीवन को, कहते हैं ना, गुरु से ही जीवन शुरू होता है। गुरु के सानिध्य में, गुरु के आधार से अपने जीवन को सही दिशा दें, आगे बढ़ाएं, और गुरु के ज्ञान के प्रकाश से यदि हमारे जीवन के कोई भी दोष दुर्गुण दूर होते हैं तो ये हमारे गुरु पूर्णिमा मनाने की सार्थकता होगी।